हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एकेडमी पर। दोस्तों, थंबनेल पर आपने देख समझ ही लिया होगा कि आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की अंतरिक्ष प्रगति को लेकर। अंतरिक्ष प्रगति को लेकर हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उसमें मैं आपको बता दूं कि हम चर्चा करेंगे कि भारत किस तरीके से अपने अंतरिक्ष मिशन में ग्रोथ कर रहा है और कैसे अब वो अंतरिक्ष मिशन अब हमारी कमाई का जरिया बन गए हैं। जिसको लोग बोला करते थे कि भारत बेवजह अंतरिक्ष में पैसा फूक रहा है, पैसे को जला रहा है, देश के टैक्स से कमाए गए लोगों के पैसे को बर्बाद करता है। लेकिन आज आपको पता चलेगा कि अब हम अपने आप तो सफल सैटेलाइट लॉन्च कर ही रहे हैं, अपने बड़े बड़े मिशन को सफल कर ही रहे हैं, साथ में अब हम किस तरीके से दुनिया को भी अपनी इसरो का जलवा दिखा रहे हैं कि कैसे भारत एक मील का पत्थर बनकर 2030 तक भारत क्या क्या तैयारियां हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, आने वाले जो भारत के मिशन हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले दोस्तों, बस आपसे 1 मिनट के लिए इतना कहना चाहूँगा कि प्लीज़ दोस्तों, अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल के नीचे सब्सक्राइब बटन को देखिए और वहाँ पर एक क्लिक करके साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हमारे इस चैनल का जो मोटिव है इस तरीके की न्यूज़ लाने का, इस तरह की न्यूज़ में हमारा मोटिव ये है दोस्तों कि हम इस तरीके से आम भाषा में इस नॉलेज लाए जिससे एक आम आदमी, एक आम अभ्यर्थी या कोई भी आम खास की तरह कुछ बातों को समझ सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आप सब्सक्राइब बटन मुझे भरोसा है आपने क्लिक कर ही दिया होगा। तो आज दोस्तों, कल अखबार में बड़ी खास खबर छपी थी और मैंने देख लिया था कि मैं इसको तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। इसमें लिखा था भारत अंतरिक्ष बाजार में बड़ी पैठ बनने की ओर अग्रसर। तो ये सब क्यों लिखा है दोस्तों? तो ये लिखा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इतिहास रचने जा रहा है। इसरो के बारे में तो शायद आप सभी लोग जानते होंगे, जहाँ तक मुझे पता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसरो के बारे में हम आपको अभी बता देते हैं आगे बढ़ने से पहले। इसरो दोस्तों, जिसका पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, इसका जो वर्तमान में मुख्यालय है यह है बेंगलुरु में। तो इसरो का जो मुख्यालय है वर्तमान में बेंगलुरु में है। हमारी क्लास का मकसद होता है कि एक अभ्यर्थी भी और एक आम आदमी भी कुछ नॉलेज यहाँ से ले सके। तो इसरो का जो हमारा हेडक्वार्टर है इंडिया का, वो है बेंगलुरु में। और इसरो की स्थापना दोस्तों हमने किस लिए की थी? इसरो की स्थापना में सबसे इंटरेस्टेड दोस्तों ये रहा कि इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसरो से पहले हमारे पास कुछ था ही नहीं। 1969 में इसकी स्थापना से पहले भारत के पास सबसे पहले दोस्तों क्या था कि भारत के पास जब इसकी हमने स्थापना की तो उससे पहले इनकोस्पर नाम से एक जो है संस्थान था। इसी को ही मॉडिफाई कर कर आप बोलिए एक तरीके से, जिसकी 1962 में स्थापना हुई थी, इसी को ही मॉडिफाई कर 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। आपके लिए ये दोनों बातें बिल्कुल खास हो जाएंगी। और इसके जो वर्तमान में जो इसके प्रशासक है या चेयरमैन आप जो भी कह लीजिए, वो है एस सोमनाथ। एस सोमनाथ जो है इसके वर्तमान में निर्देशक हैं। तो ठीक है दोस्तों, बेसिक बातें हमने आपके लिए बताई। और इसरो का कार्य है भारत के जो है भूस्तर उपग्रह, भारत के जो अंतरिक्ष मिशन होते हैं, इन सभी को संभालना, देखना, ये सभी कार्य इसरो के ही अंतर्गत भारत में किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी सी बेसिक जानकारी आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी थी कि इसका मुख्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मेन पॉइंट पर। तो मेन खबर दोस्तों यही है कि इस भारत अब अंतरिक्ष बाजार में बड़ी पैठ बनने की ओर अग्रसर है। रीजन क्या है दोस्तों कि इसरो अब इतिहास रचने जा रहा है। वह यूके के अर्थात यूनाइटेड किंगडम के वैश्विक संचार नेटवर्क वनवेब के 36 उपग्रह को अपने सबसे भारी लॉन्चर व्हीकल मार्क 3 के जरिए इस महीने के अंत में अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करेगा। अर्थात आप समझ सकते हैं कि भारत जो है, यूनाइटेड किंगडम, जिन अंग्रेजों ने हम पे राज किया, उन्हीं के 36 उपग्रह को अब हम अपने सबसे भारी व्हीकल मार्क 3, आपको याद रखना है कि इसरो का सबसे भारी व्हीकल है मार्क 3, उसके द्वारा हम अंतरिक्ष में इनके उपग्रह हैं 36, उनको हम लॉन्च करने जा रहे हैं। अंत में इस महीने के अंत में दोस्तों क्या होगा, जब हम इनको लॉन्च करेंगे तो इसरो ने लो अर्थ ऑर्बिट में इन उपग्रह को परीक्षण करने के लिए वनवेब के साथ 2 सर्विस कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। अर्थात लो अर्थ ऑर्बिट में इन उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाएगा। इसके लिए इसरो ने वनवेब के साथ 2 सर्विस कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। जो विशेषज्ञ हैं दोस्तों, विशेषज्ञों के अनुसार
कहा जा रहा है कि 360 अरब डॉलर की वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी करीब 2% है। अर्थात जो टोटल अंतरिक्ष के जो वैश्विक जितनी भी इकोनॉमी है उसमें भारत की वर्तमान में हिस्सेदारी दोस्तों करीब 2% है। लेकिन 2030 तक इसरो इसमें अपनी परसेंटेज 9% करने जा रहा है दोस्तों। 9% तक इसकी परसेंटेज बढ़ने का मतलब है कि भारत एक बड़ी शक्ति के रूप में अंतरिक्ष में आप सभी के बीच में होगा। और आप अगर एक भारतीय हैं तो आप इस बात से बिल्कुल गदगद हो जाएंगे कि हम अंतरिक्ष में वो प्रगति कर रहे हैं जो पश्चिमी देश हमें को बोला करते थे कि भारत तो कुटी ऋषि मुनियों का सांप सपेरों का देश है। वही देश अब बराबर में खड़ा होकर कड़ी टक्कर देकर 2030 तक 9% तक अंतरिक्ष में हिस्सेदारी रखने का मादा रख रहा है। 23 साल में 34 उपग्रह लॉन्च किए। देखिए इसमें रिपोर्ट में कितनी खास बातें हैं। आपको भले ही ये आप छोटी सी कटेंगे लेकिन इसमें इतनी सारी बातों का भंडार है कि आप आपके एग्ज़ाम से लेकर आपके आम जीवन तक आप बहुत कुछ अपने इसरो और अपने देश के अंतरिक्ष मिशनों के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। तो 23 सालों में 34 देशों के उपग्रह को इसरो ने लॉन्च किया है। वर्ष 1999 से अब तक इसरो के द्वारा दोस्तों व्यावसायिक शाखा इसरो की एक अपनी व्यावसायिक शाखा है, क्योंकि उसके माध्यम से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के जरिए 34 देशों के 345 विदेशी उपग्रह को लॉन्च कर चुके हैं। समझ रहे हैं दोस्तों आपकी 1999 से लेकर आज तक हमने 34 अलग अलग देशों के 345 विदेशी उपग्रह लॉन्च किए हैं। 345 जो कि अपने आप में एक बहुत ह्यूंगस बड़ा एक नंबर है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार विदेशी उपग्रह के प्रक्षेपण से करीब 5.6 करोड़ डॉलर और 22 करोड़ यूरो की विदेशी मुद्रा अर्जित की है। तो आप समझ सकते हैं कि ये अब अंतरिक्ष में जो इंडिया ग्रोथ कर रहा है अब हम इसमें कमाई भी करने लगे हैं। कमाई से मतलब जितना कमाई होगी हम अपने अंतरिक्ष मिशनों को उतना ही मजबूत बना पाएंगे, हमारे वैज्ञानिकों को हम उतनी ही ज़्यादा ताकत दे पाएंगे। इसलिए यह सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और अब भारत इसमें तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 वर्ष पूर्व भारत ने रिकॉर्ड बनाया। देखिए 5 वर्ष पूर्व रिकॉर्ड बनाया तो रिकॉर्ड क्या था दोस्तों कि इसरो ने 15 फरवरी 2017 को एक साथ 104 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे थे। 104, इसमें अमेरिका के 96 उपग्रह शामिल थे। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। इससे पहले एक साथ इतने उपग्रह कभी भी नहीं छोड़े गए थे। तो आप देखिए दोस्तों कि ये कहाँ से हमारा जो श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है ये कहाँ पर है, ये है आंध्र प्रदेश में। और यहाँ से हमने 15 अगस्त 2017 को दोस्तों 104 अंतरिक्ष उपग्रह भेजे थे। इसमें 96 उपग्रह अमेरिका के थे। 2008 में हमने मिशन चंद्रयान किया। इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 भेजा जिसने चंद्रमा की परिक्रमा की। पहले मिशन चंद्रयान के प्रथम पर करीब 390 करोड़ रुपए खर्च हुए। यह राशि नासा के इसी तरह के मिशन पर खर्च होने वाली के मुकाबले 8 से 9 गुना तक कम थी। अर्थात भारत ने जहां 390 करोड़ में अपना चंद्रयान मिशन 1 अंतरिक्ष में भेज दिया था 2008 में, उसी तरह का मिशन नासा ने जब अंतरिक्ष में भेजा था चंद्रमा पर तो वह उस नासा ने उससे 8 से 9 गुना ज़्यादा रकम ज़्यादा खर्च की थी। तो हम वो कैपेसिटी भी रखते हैं, वो कैपेबिलिटी भी रखते हैं कि हम इन पश्चिमी देशों से कम खर्च में और देश को ज़्यादा उन्नति पर ले जा सकें। यह है हम भारतीयों की ताकत। दोस्तों इन सभी वैज्ञानिकों के लिए मैं आपसे कहता हूं कि एक सब्सक्राइब जरूर बनता है, क्योंकि तभी हमें मोटिवेट मिलेगा और हम इस तरह की खबरों को और आप लोगों के बीच में लाने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों इसी में मैं बात करने जा रहे हैं कि 4 अगले जो मिशन हैं जो कि एक भारत की इसरो की तकदीर को काफ़ी कुछ पलट सकते हैं, क्योंकि इनका इम्पैक्ट दुनिया पर पड़ेगा। क्योंकि दुनिया देखेगी कि भारत के जो ये अपने अगले मिशन हैं इनमें भारत क्या परफॉर्मेंस करता है। अगर इसरो की परफॉर्मेंस इनमें हाई लेवल रहती है तो इससे इसरो को ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी, जो आप समझ रहे हैं ना, विदेशी जितना भी इन्वेस्ट मिलेगा इस अंतरिक्ष डिपार्टमेंट में वो उसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बिकॉज रीज़न ये है कि वो देखेंगे परफॉर्मेंस कि भाई इंडिया क्या परफॉर्मेंस कर रहा है, वर्तमान में इंडिया की स्थिति क्या है अंतरिक्ष मिशन के लेकर। जब उन्हें पता चलेगा कि इंडिया तो सच में ही यार किफ़ायती तौर पर आप किसी और दूसरे देश की एजेंसी से कार्य करा रहे हैं तो वह आपको ले रही है अगर 100 रुपया, तो इंडिया की एजेंसी उसी काम को 40 रुपये में कर रही है।
तो क्यों नहीं आएंगे, अपने आप आएंगे, सभी फॉरेन कंट्रीज़ अपने आप यहाँ पर आएंगे। तो मील के पत्थर साबित होने वाले मिशन दोस्तों कौन कौन से हैं, तो ये इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। गगनयान 1, जिसके बारे में अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक अभ्यर्थी हैं तो आपको ज़रूर पता होगा। गगनयान 1 यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रोग्राम है। इस मिशन में 2 मानव रहित और 1 मानव के साथ होगा। मतलब यह पहला हमारा जो है भारतवर्ष का गगनयान 1 मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रोग्राम है। इस मिशन में 2 मानव रहित और 1 मानव के साथ होंगे। तो शुरू में 2 मानव रहित और 1 मानव के साथ होगा। गगनयान 1 एक मानव रहित मिशन है जिसमें इस साल के अंत तक लॉन्च किया जाना है। समझ रहे हैं आप दोस्तों कि 2022 के आखिर तक हमारी तैयारी है कि हम गगनयान 1 को अंतरिक्ष में भेज दें, जो कि एक मानव रहित मिशन होगा। उसके बाद हमारी तैयारी दोस्तों गगनयान 2 की। इसरो की तरफ से गगनयान 2 दूसरा मानव रहित मिशन है। इसमें रोबोट व्योम मित्र, तो देखिए आप गगनयान 2 में दोस्तों रोबोट को भेजने की तैयारी है जिसका नाम है व्योम मित्र, जिसको तैयार भी किया जा रहा है, को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। इस मिशन का मकसद इंसान को अंतरिक्ष में भेजने से पहले वहाँ सुरक्षा प्रणाली को समझना है। इससे भी इस साल के अंत तक लॉन्च किया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस साल के अंत तक हम गगनयान 1 और गगनयान 2 दोनों को लॉन्च करने की तैयारी बना रहे हैं। और उसी के साथ साथ दोस्तों आदित्य L1 मिशन पर हमारा कार्य चल रहा है। आदित्य L1 मिशन क्या है दोस्तों, इसरो की तरफ से आदित्य L1 मिशन सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला मिशन होगा। तो हम अब दोस्तों सूर्य का भी अध्ययन करने की पूरी तैयारी में हैं और उसके लिए पहला मिशन हमारा होगा आदित्य L1 मिशन। और इसमें दोस्तों क्या होगा कि 400 किलोग्राम के इस उपग्रह को सूर्य पृथ्वी लैंग्रियन पॉइंट L1 के चारों ओर एक कक्षा में स्थापित किया जाएगा और इसे इसी साल के अंत तक लॉन्च करने की योजना है। तो समझ रहे हैं आप कि 2022 के अंत, जिसके अब बस आपके पास 2.5 महीना बाकी है, उसमें भारत के 3 बड़े मिशन गगनयान 1, गगनयान 2 और आदित्य L1 मिशन को, तीनों को अंतरिक्ष में स्थापित करने की भारत की पूरी तैयारी है, जिनकी लॉन्चिंग इसी साल होने की पूरी संभावनाएं हैं। उसी के साथ दोस्तों अंत में क्या है कि गगनयान 3, इस मिशन के तहत अंतरिक्ष में टेस्ट पायलट्स को भेजा जाएगा। इसमें भेजे जाने वाले पायलट को फिटनेस टेस्ट, एरोमेडिकल संग मनोवैज्ञानिक टेस्ट से गुजरना होगा। इसे 2023 में लॉन्च करने की तैयारियां हैं। तो गगनयान 3 में दोस्तों क्या होगा कि इसमें पायलट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। शुरू में गगनयान 1 मानव रहित पूर्ण रूप से, गगनयान 2 में हम अपना एक रोबोट भेजेंगे व्योम मित्र के नाम से, जो कि पूरी जानकारी कर लेगा कि इसमें मनुष्य जब आएगा तो वो कैसे उसको क्या क्या सेफ्टी, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इक्विपमेंट और क्या क्या और बेहतरी के साथ आए। तो फिर जब हम गगनयान 3 को लेकर अगले साल जाएंगे तो उस गगनयान 3 में दोस्तों हम एक पायलट को भेजेंगे और उस पायलट को हम पूरा एरोमेडिकल के जितने भी टेस्ट होते हैं, मनोवैज्ञानिक टेस्ट, सब से गुजरने के बाद 2023 में वो लॉन्च होगा। उसी साथ ऐसे ही आदित्य L1 मिशन लॉन्च होगा। और इसके अलावा आप जानती हैं कि इसरो दिन पर दिन कितना कार्य कर रहा है। तो आपको बात कुछ बेसिक हमने बताई, इसरो का मुख्यालय, इसरो का स्थापना, इसरो से इससे पूर्व इसरो का नाम क्या था 1969 से पूर्व। इसी के साथ इसरो ने चंद्रयान कब लॉन्च किया, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, गगनयान 1, गगनयान 2, गगनयान 3, आदित्य L1 मिशन, इन सभी के बारे में हम सभी लोगों ने चर्चा की दोस्तों। और साथ में आपको बताया कि 2030 तक भारत किस तरीके से अपनी अंतरिक्ष की इकोनॉमी को 2% से बढ़ाकर 9% तक करने जा रहा है। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे ही जितने भी आर्टिकल हमको न्यूज़पेपर में मिलेंगे या कहीं भी मिलेंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि हम उनको आप सभी के बीच में एक आम भाषा में लेकर आएँ, जिससे कि हम लोग अपना देश के बारे में जान सके और अपनी नॉलेज को ग्रोथ कर सके। तो ठीक है दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कोशिश के लिए, हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल जो कि आपका और हमारा दोनों का है, इसको प्लीज़ एक अपना सब्सक्राइब बटन और एक बेल आइकन दबाकर हमारा साथ दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।